सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहान गणपतिम तथा हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह का द्वादश भावस्थ फल कैसे प्राप्त होता है। यदि किसी पुरुष के जन्मांक में लग्नस्थ सूर्य हो तो वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाला, सुंदर चेहरा व दिव्य स्वरूप वाला, क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त करने वाला, जीवन में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहने वाला, संकटों की चिंता न करने वाला तथा विलक्षण स्वभाव से युक्त होता है। इसे एक पुत्र व एक कन्या का सुख प्राप्त होता है। बचपन के 5वें वर्ष में शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे समय आयु की रक्षा में लग्नस्थ सूर्य सहायता भी करता है। यदि स्त्री की कुंडली में जन्म लग्न में सूर्य स्थित हो तो स्त्री गुप्त कार्य साधन में अत्यंत प्रवीण होती हैं, उत्तम स्वभाव वाली होती हैं। इनको जीवन के 20वें वर्ष में किसी से आघात, किसी से कष्ट पहुंचने का भय बना रहता है। यह भक्ति मार्ग में तत्पर रहने वाली होंगी तथा इनका जीवन भी सुखद होता है। जन्म से इनके 4थे वर्ष में पिता को शत्रुओं से भय भी होता है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य स्थित है तो वह निश्चय ही लाभ हानि के संबंध में चिंतित रहेगा। कफ वायु पित्त से पीड़ित होगा। विलासिता में इसकी सामान्य रुचि होगी और मोक्ष साधन की जिज्ञासा बनी रहेगी। इन्हें शत्रु पक्ष से सावधान रहना चाहिए। स्त्री के संबंध में यह फल होगा कि वह परदेश जाते समय सदा सशंकित रहेगी। एक अनजाना भय उनमें समाया रहेगा। सात्विक गुणों से वह युक्त होंगी। योग आदि क्रियाओं में उनकी विशेष रुचि रहेगी। ऐसी स्त्री या तो बहुत दुबली पतली होती है या फिर आवश्यकता से अधिक मोटी होती है और इनके स्वास्थ्य में उतार और चढ़ाव बना रहता है। तृतीय भाव में अगर जो सूर्य उपस्थित है किसी पुरुष की कुंडली में तो मकान आदि के लिए वह चिंतित रहता है। ग्रीवा और कंधों के पास पीड़ा बनी रहती है। नौकरी करके वह निर्वाह करने वाला होता है। इसे दक्षिण दिशा से व्यापार लाभ प्राप्त होता है। अगर स्त्री के तृतीय भाव में सूर्य स्थित हो तो मैत्री निर्वहन में वह कुशल एवं तेजस्वी होती हैं। विविध कर्म में रुचि रखने वाली होती हैं। श्रेष्ठ बुद्धि एवं शक्ति व साहस से युक्त होती हैं। ऐसी स्त्री का जीवन पराक्रमी और भाग्यशाली होता है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य स्थित है तो ऐसे पुरुषों के इष्ट मित्रों का स्वभाव उनके बड़ा ही मिलनसार रहता है। जीवा रोग से पीड़ित होने की संभावना रहती है तथा कभी कभी दुख और आर्थिक कष्ट का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अगर स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित है तो वह धन व्यय की अधिकता से चिंतित रहने वाली होती हैं। व्यसनी और लोभी पुरुषों से दुखी रहती हैं। चिंताओं से ग्रस्त रहने पर भी प्रसन्न दिखने वाली होती हैं। पुरुषोचित साहस से युक्त व गृह कार्य में दक्ष होती हैं। पंचम भाव में अगर सूर्य स्थित है किसी पुरुष की कुंडली में तो वो रक्त दोष से पीड़ित होते हैं। उनकी वाणी कोमल होती है और विपत्तियां उनके लिए क्षणिक होती हैं और बहुत विवेक से वो कार्य करते हैं और पुत्र और कन्याओं का सुख भी प्राप्त करते हैं। 50 वर्ष की आयु के आसपास उन्हें गृह परिवार से असहनीय कष्ट मिलता है। अगर स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य स्थित है तो स्त्री पित्त रोगों से पीड़ित, उत्तम विवेक वाली, स्पष्ट विचारों वाली तथा स्वभाव से बड़ी स्वाभिमानी होती हैं। ऐसी स्त्रियों का व्यक्तित्व आत्मविश्वासी होता है। उनके 6ठे वर्ष में और बहन को आंतरिक क्लेश होता है। खष्ट भाव में पुरुष के जन्म कुंडली में खष्ट भाव में अगर सूर्य स्थित है तो ऐसा व्यक्ति स्वल्पभोगी एवं पूर्व दिशा से लाभान्वित होता है। इनकी कानून में विशेष रुचि होती है। कोर्ट कचहरी, वकील, इन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलता है और ऐसा जातक जीवन में बड़ा उन्नतशील तथा भाग्यशाली होता है। अगर स्त्री की कुंडली में खष्ट भाव में सूर्य स्थित है तो
वह सुंदर आकृति, दृढ़ शरीर वाली, दृढ़ निश्चय वाली तथा परिश्रमी होती हैं और इनके नेत्रों में पीड़ा बनी रहती है। सप्तम भाव, यदि सप्तमस्थ सूर्य हो तो पुरुष के मेरुदंड में पीड़ा होती है। चिकित्सा व्यवसाय में उसे सफलता मिलती है। इसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। आकृति भी कठोर होती है। संतान सुख से व्यतिक्रम संभव होता है। अगर स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो तो स्नायु का विकार तथा रोग होता है। ढुलमुल नीति की होती हैं। सुसभ्य जीवन होता है। इनकी प्रतिभा कुंठित होती है। कलुषित गृहस्थी एवं अध्यात्म चिंतन की ओर अधिक ध्यान होता है और यह अत्यंत स्वाभिमानी और परिवर्तनशील स्वभाव वाली होती हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव में किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य अगर जो स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। पाचन क्रिया में गड़बड़ी रहती है। वात रोग भी इसको संभव है। अगर स्त्री की कुंडली में, स्त्री के जन्मांक में अष्टम भाव में सूर्य है तो स्त्री सुंदर शिष्ट होगी। उसका जीवन सुरुचिपूर्ण होगा। वह भाग्यशाली तथा महत्वाकांक्षी होगी। नवम भाव, नवम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को शारीरिक रोग होता है। उसे पूर्वोत्तर दिशा से लाभ प्राप्त होता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि में बाधा आती है तथा इनके सहोदर भ्राता से विरोध रहता है। स्त्री के जन्मांक में अगर जो नवमस्थ सूर्य है तो स्त्री रोग शोक से पीड़ित रहती है। कफ या चर्बी के रोग से उसको अधिक कष्ट पहुंचता है और वह दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। प्रायः सभी की सहानुभूति प्राप्त करने वाली होती हैं। उनका जीवन मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से प्रभावित होता है और संतान सुख में कमी होती है। दसम भाव, दसमस्थ सूर्य होने पर व्यक्ति गृह कलह से दुखित रहता है। अध्यात्म में उसकी रुचि होती है। शरीर में मोटापे का भय भी होता है। इन्हें शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। जन्म से 7वें वर्ष पारिवारिक सुविधा बढ़ती है। अगर जो स्त्री की कुंडली में दसम भाव में सूर्य होता है तो अपने पराये की चिंता उनको अधिक रहती है। घरेलू सम्मान मिलता है। परलौकिक सुख की इच्छा रहती है और तामसी व्यक्तियों से इनको कटु अनुभव प्राप्त होता है। एकादश भाव, अगर 11वें भाव में किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य स्थित है तो व्यक्ति को अपमानकारक प्रसंगों के कारण उदासीन रहना पड़ता है। वो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होता है। अद्भुत स्वप्न दर्शन भी होते हैं जो फलकारक साबित होते हैं। पुत्र के आचरण से मन दुखित रहता है। अगर जो स्त्री की कुंडली में एकादश सूर्य है तो स्त्री भृत्यों से लाभान्वित रहेगी। राज्य से सम्मान मिलेगा। त्वचा रोग की संभावना रहेगी। अनेक दुर्घटनाओं का भी सामना हो सकता है। द्वादश भाव, पुरुष के जन्मांक में द्वादशस्थ सूर्य है तो वह खेती अथवा बाग बगीचे का शौकीन होता है। समीपवर्ती लोगों से उसका मनमुटाव होता है। लाभ व्यय की समानता रहती है तथा अच्छे बुरे सभी अनुभवों की प्राप्ति होती है। द्वादशस्थ सूर्य यदि स्त्री के जन्मांक में है तो उसे किसी भी आयु में भूमिगत संपत्ति का लाभ होगा। वह स्त्री जाति की हितैषी भी रहती है और इनका जीवन यशस्वी होता है तथा गुप्त विद्याओं में इनकी गहरी रुचि होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें मानव जीवन से जुड़े हुए सभी अपडेट पाने के लिए।